तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये एसबीटी का क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये इस डायग्राम में हमें क्या कैलकुलेट करना है। हमें क्या दिया है बेसिकली, ये एक 3 स्पीयर्स है, ठीक है, ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस स्मॉल आर। तो ये रेस्ट कर रहे हैं एक कर्वेचर पे, ठीक है, एक आर रेडियस का कर्वेचर है, प्लेटफॉर्म पे एक रेस्ट कर रहे। तो हमको स्मॉल आर एंड कैपिटल आर का रेशो निकालना है, रेशो रिलेशन निकालना है, ठीक है, जिससे ये तीनों स्फीयर्स इक्विलिब्रियम में रहे। तो इसमें क्या करना है, देखो, अगर ये ऐसा कुछ केस होता, ठीक है, जहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है ये कर्व ना होके एक स्ट्रेट लाइन होती, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है, तो ये जो इसका वेट लग रहा है एम इसके कारण यहाँ पे जो इस पे और इस पे नॉर्मल रिएक्शन आ रहे हैं, यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा और यहाँ पे ये एम के कारण इस पे एक इधर फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, तो इस एम के कारण ये इधर स्लाइड होगा और ये इधर स्लाइड होगा। बट ये वाले केस में कैसा है, यहाँ पे जो एम लग रहा है इसका, ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेंगी, यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा, ठीक है, एक यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, वो बैलेंस हो जाएगा किससे, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएंगी, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कैसी थी, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट आया नहीं, बट यहाँ पे कैसा है, एक कर्व के कारण ये जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगी इसकी, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे ऐसे और ऐसे। तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट अगर बैलेंस हुआ तो इक्विलिब्रियम पे रहेंगी बॉडी। तो अभी इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा ये एक, ठीक है। तो देखो एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री, और ये यहाँ पे एम एक्ट कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इस ये पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी कैसी होगी, यहाँ पे N1 पकड़ते हैं, ठीक है, N1, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे ऐसे और एक ऐसा, वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 60, ठीक है। ये कितना हुआ फिर N1 साइन 60, वैसे ही यहाँ पे भी एक आएगा N1 साइन 60। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या ही हुई अपनी, क्या हुई, एम बैलेंस विद ये दोनों, तो 2N1 साइन 60 इज इक्वल टू एम, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हुई अपनी। अभी सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, जैसे अभी ये वाला स्मॉल रेडियस हुआ, अभी आप अपन बड़ा इसका रेडियस देखते हैं, ठीक है। तो इसका रेडियस ये वाले पॉइंट से देखते हैं, तो ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये जो हुआ ये बड़ा वाला, ये है कैपिटल आर, यहाँ पे मैं एक हाफ एंगल थीटा पकड़ लेता हूँ, ठीक है, हाफ एंगल में थीटा पकड़ लेता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे एक लग रहा होगा N2, यहाँ पे भी सेम N2, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अभी नॉर्मल रिएक्शन हम ये वाली है इसके अलावा, तो हम नॉर्मल रिएक्शन जो है यहाँ से पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो थीटा लेना है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो यहाँ से अपन थीटा से इजीली कर सकते हैं। तो ये वाला क्या हुआ अपना नॉर्मल N2, तो N2 के दो कंपोनेंट्स आए, एक एक डाउनवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल, वैसे ही इधर भी एक आएगा, ये वाला N2, दो कंपोनेंट्स आएंगे इधर भी और इधर भी, तो ठीक है, ये N2 हुआ। तो नीचे कौन सा कंपोनेंट आएगा, देखो, ठीक है, या ये वाले फोर्स का N2 कॉस थीटा, और यहाँ इसका भी एक आएगा N2 कॉस थीटा, तो मतलब 2N2 कॉस थीटा, और ये जो नॉर्मल रहे ये किससे बैलेंस हो जाएंगे, ये तीनों स्पीयर्स के वेट से, मतलब 3mg इज इक्वल टू ये नॉर्मल 2N2 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हुई अपनी इक्वेशन सेकेंड, ये हुआ अपना वर्टिकल इक्विलिब्रियम में।
ठीक है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के दो रिएक्शंस हुए। अभी देखते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम पे। तो अगर ये देखो, ये जो mg है यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, तो ये स्फीयर की टेंडेंसी क्या होंगी, ऐसी मूव होने की। पर क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये जो नॉर्मल लग रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ये हम इधर पकड़ रहे हैं, ठीक है। ये वाला, ये किससे बैलेंस होना चाहिए, ये वाले स्फीयर से। इक्वल हुए तो बॉडी कैसी रहेंगी, इक्विलिब्रियम पे। तो लिखो ये क्या होगा अपना, फोर्स N2 साइन थीटा, और ये कितना था अपना, N1 cos 60। तो ठीक है, N2 साइन थीटा, ये वाला एक स्फीयर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। N2 साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या था, N1 cos 60, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ पे N2 साइन थीटा है और N2 cos थीटा है यहाँ पे। तो हमने अगर इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा, डिवाइड इक्वेशन 3/2, 3 डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा, N2 से N2 तो कट जाएगा, ये 2 इधर भेज दो पहले, ठीक है। N2 से N2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, एक साइड में क्या आएगा, N1 cos, ये पहले लिखना है क्योंकि साइन थीटा है ये, ठीक है। cos 60/3 mg/2, 2 को ऊपर भेज दो, ये cos 60 1/2 होगा, इससे ये कैंसिल कर दो, ठीक है। अभी tan थीटा कितना है अपना, N1/3 mg, ठीक है। तो N1 क्या हुआ अपना, इधर से N1 आ सकता है अपना, तो √3, ये क्या होगा, √3/2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो N1 mg/√3, इधर से कितना हुआ N1, ये √3/2 हुआ, 2 से 2 कैंसिल, और ये √3 इधर, तो mg/√3 N1। तो N1 की जगह पे रखो mg/√3, तो 3 mg से mg कैंसिल, 1/3√3, tan थीटा आया यहाँ से, ठीक है अपना। तो यहाँ से tan थीटा कितना आया, 1/3√3। तो अभी ये थीटा है, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल है एक। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालो, एंड आर और आर में रिलेशन निकल जाएगा अपना। तो हमने क्या किया, बेसिकली 3 रिएक्शंस निकाले फोर्सेस के इक्विलिब्रियम पे, 2 इक्वेशंस निकाले हमने वर्टिकल इक्विलिब्रियम पे, और एक थर्ड इक्वेशन निकाली हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम पे। तो उससे tan थीटा आया। तो अभी ये ट्रायंगल में हमको tan थीटा निकालना है, आंसर आ जाएगा अपना। तो देखो कैसे, अभी देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये पूरा कितना हुआ था, ये आर था, और ये था छोटा आर, ये पूरा कैपिटल आर और ये छोटा आर। तो ये कितना हुआ, ये वाला डिस्टेंस अपना हाइपोटेनियस R-R, ठीक है, R-R। और ये कितना है, छोटा आर, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस से ये वाला √R-R का होल स्क्वायर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। तो अभी यहाँ से tan थीटा कितना होगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट R बाय दिस √R-R होल स्क्वायर माइनस छोटा आर। तो tan थीटा की जगह 1/√3 रखो, इज इक्वल टू R बाय, ठीक है। अभी क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके वगैरह। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा अपना, यहाँ पे कैपिटल R इज इक्वल टू R1 + 2√x, ठीक है। ये ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा। ये x क्या है, एक नंबर है, ठीक है। ये आपको वो नंबर की वैल्यू बतानी है कमेंट्स में, ठीक है। इतना काम तो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वेयरिंग करके यहाँ पे एक रिलेशन आएगा, ये
टू रूट अंडर रूट एक नंबर है, वो नंबर की वैल्यू बताना है कमेंट्स में। ठीक है।